अनेकों बार डेटें दी गई है और मुझे लगता है कि विभाग आपको गुमराह कर रहा है। उस रेस्ट हाउस के अंदर जो निर्माण कार्य होना है, जनवरी चला गया, फरवरी खत्म हो गया, मार्च भी अभी 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उस रेस्ट हाउस का निर्माण कार्य जो है वो वहां पे नहीं हो रहा है। चलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर अप्रैल तक उस निर्माण कार्य को पूरा नहीं करता जिसको आपने 1.5 साल का वक्त दिया था, क्या विभाग उस कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट कार्रवाई करेगा? माननीय मंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो जवाब है वो बड़े विस्तृत तरीके से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और पूरे विस्तार से जो उसमें अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स में जो डिपार्टमेंट द्वारा बजट दिया गया है उसकी विस्तृत दी गई है। डिले इसमें ज़रूर हुआ है। इसमें इस कार्य की साइट जो है, इस कार्य की साइट रिक्वायरमेंट के अनुसार जो फर्म स्ट्रेटा तक पहुंचने में कॉलम्स की फुटिंग के कार्य में बढ़ोतरी हुई है, फाउंडेशन को ज़्यादा गहराई तक ले जाना पड़ा है और स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस के लिए किए गए प्रावधान से दोगुनी हो गई है। साइट कंडीशन के कारण धरातल मंजिल पर स्लैब का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में बाउंड्री वॉल का कार्य सम्मिलित नहीं था, जिसके लिए अब कार्य को जल्दी करने का एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट आइटम्स बनाई गई है, जिसके कारण निर्माण लागत में बढ़ोतरी हुई है तथा जो डेट इसमें दी गई है मैं भी उसके लिए चिंतित हूं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फ्लोर ऑफ द हाउस में पूर्व में आपको इसके बारे में दिया होगा एश्योरेंस, उस समय हम नहीं थे, मगर अब अगर एश्योरेंस दिया है तो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट और इस पर मैं विभाग को निर्देश दूंगा कि जो समय तिथि निर्धारित की गई है उसके ऊपर ये काम किया जाए। और अगर नहीं होता है तो कंसर्न जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये दिया गया है, हालांकि इसमें रीजंस दिए गए हैं, बट स्टिल एक्सप्लेनेशन विल बी कॉल्ड एंड इफ रिक्वायर्ड inquiry and action will be taken against the concerned against the concerned जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ किया जाएगा। इसका मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 337 माननीय सदस्य श्री दीपराज करसोग। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 337। माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय। माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। माननीय सदस्य श्री दीपराज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मुझे उत्तर मिले हैं उसमें ये है कि पिछले विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत जो है पिछली 16 सड़कें जो है नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत की गई थी, उसमें से 1 सड़क का कार्य जो है प्रगति पर है और बाकी 15 सड़कों की आवश्यक औपचारिकताएं जो है अभी भी पूरी की जा रही हैं, जो कि अगर हम देखेंगे 16 सड़कें जो कि विधायक प्राथमिकता की हो वो लगभग पिछले 7-8 सालों की सकती है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि इसके लिए कोई एक टाइम पीरियड सेट किया जाएगा, क्योंकि पिछले 7 या 8 साल की तो अभी तक औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। और दूसरा मेरा प्रश्न था, इसी में दूसरा पार्ट था, उसमें था कि करसोग को क्या किसी NH से जोड़ने का कोई प्रावधान कर रहे हैं? तो आपने 2 इसमें स्कीम्स जो है मेंशन की थी, जो कि एक 14/9/2016 को स्वीकृत करी गई है, शिमला ढली ततापानी चुराग रोहांडा, और इसे लगभग 8 से ज़्यादा 8-9 वर्ष हो गए हैं, लेकिन विभाग ने अभी तक इसमें DPR बनाने का कार्य प्रगति पर है। तो इसे आप कितने समय तक करेंगे? और दूसरा लास्ट है क्या सर, पंडो से बखरौट वाया देवीगढ़, ये भी NH की एक स्कीम है जो 10/5/2017 को स्वीकृत की गई थी, जिसकी भी DPR बनाने का कार्य प्रगति पर है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि कितनी जल्दी ये प्रगति होगी हमारी? माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक करसोग ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं ये 2 पार्ट्स में है। जो पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि करसोग के अंदर जो नाबार्ड की और PMJSY की सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें जो नाबार्ड के बारे में इन्होंने बात करी है उसमें से 16 सड़कें टोटल है और 1 सड़क पर ही अभी जो है वो कार्य प्रगति पे है। बाकी 16 जो है वो नाबार्ड में अभी उसकी अप्रूवल नहीं आ पाई है जो, और उसकी औपचारिकताएं पूरी करी जा रही है। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस ऑल्सो, और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस मैटर को नाबार्ड से प्लानिंग के माध्यम से जल्द टेकअप करेंगे, रीप्रायोरिटाइजेशन का कार्य पूरा करेंगे। इट द डिले इज नॉट फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट्स एंड, इट इज एट द एंड ऑफ नाबार्ड, मगर फिर भी इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस और इसको हम उठाएंगे। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसका जो है अच्छा
रेट है आपके जो है आपकी इसमें 26 हाँ सॉरी प्रधानमंत्री इसका जो है अच्छा रेट है आपकी 26 में से 25 सड़कों पे कार्य चला हुआ है, पूरा हो गया है। एक सड़क है जिस पे कार्य नहीं हो अभी चल रहा है और वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने नेशनल हाईवेज की बात करी है अध्यक्ष महोदय, तो कहानी फिर से घूमकर वहीं आ जाती है जो मैंने पिछले कल बात करी थी कि ये दोनों नेशनल हाईवेज जो है तत्कालीन सरकार के समय में इसको नेशनल हाईवेज के लिए डाला गया था, मगर अभी भी ये जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में ये पेंडिंग है। जब वहाँ से इसके लिए स्वीकृति आ जाती है तो इसको निश्चित तौर से हम दोनों को, जो आपकी शिमला ढली तत्तापानी चुराग है और पंडो से बखरोट सड़क है, दोनों को हम प्रायोरिटी पे इसको हम आने वाले समय में जब इसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ जाती है उसके बाद इसका कार्य हम शुरू करवाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे लिए दुख की बात भी है कि करसोग, जैसा आपने पहले भी कहा था कि ये नेशनल हाईवे के से नहीं जुड़ा हुआ है करसोग, इसको जोड़ना हमारी प्राथमिकता है, बट ये हमारे द बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट वी विल डेफिनेटली टेक इट अप अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। जैसे ही इसकी अप्रूवल आएगी हम इस पे कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 338 डॉक्टर हंसराज जी, माननीय सदस्य एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 339 माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया शाहपुर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 339। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। मेरा विधानसभा क्षेत्र जो है, वैसे तो जिला कांगड़ा फौजी भाइयों का जिला है, पर पहला परमवीर चक्र भी जिला कांगड़ा को मिला था। मेरे इलाके में उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर आदरणीय पलम राजू जी आए थे और प्रधानमंत्री जी ने ECH दिया था। ECH को बने खुले हुए आज 12 साल हो गए। ये मैं जानना चाहूँगा, मैंने कहा कि ट्रांसफ़र ऑफ लैंड कब ये उन भूतपूर्व फौजी और फौजी भाइयों को इसकी जो है जो भूमि स्थानांतरण होनी है वो कब तक हो जाएगी, और दूसरा क्या इसके लिए ये जो अगला बजट है इसमें कोई बजटरी प्रोविजन होगा? चलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भूमि है उसका चयन कर लिया गया है और सेना की अनुमोदन मिलते ही हम भूमि उनके नाम पर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन 340 माननीय सदस्य श्रीमती रीना कश्यप पच्छाद। अध्यक्ष महोदय जी, क्वेश्चन नंबर 340। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 340 सूचना सभा पट पर रखी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।